everybody and happy new year all. And welcome to this great meetings. First of all, I tribute to Bhaina and thanks to Jita Rakhal Mahanti. And great thanks to next generation, the real next generation, real assistant, रश्मिता महांती और चंदन कुमार गौड़। बिजनेस में हम लोग कहते हैं ना लोगों को सिक्योरिटी मिलेगा, मनी टाइम सिक्योरिटी, नेक्स्ट जनरेशन, लोगों को विश्वास नहीं आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो खुद ये नेक्स्ट जेन ऑलरेडी। सो आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। कितने लोग पैसा बनाना चाहते हैं? बस कितना कितना मतलब कितना बनाना चाहते हो यार? है? मतलब बड़ा बिजनेस बनाना पड़ेगा नहीं, क्योंकि पैसा अगर ज्यादा चाहिए तो बिजनेस में बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं? और अगर बिजनेस बड़ा होना चाहिए उसके लिए आपके पास लोग भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज दिस बिजनेस इज ए पीपल्स बिजनेस। और यहाँ पे जब हम थोड़ा टेक्निकल बात है, सीरियस नहीं होना है, कैजुअली सुनना है, लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहना है, ठीक है? माय टॉपिक, बिल्डिंग योर नेटवर्क विथ 4 बेसिक्स। व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिक्स? 4 स्टेप कह सकते हैं, और रूल्स कह सकते थे, है ना? बेसिक्स क्यों कहा जाता है? बेसिक्स इसलिए कहा जाता है कि इसको करना, बिकॉज दिस इज ए पीपल्स बिजनेस, है कि नहीं? और लोगों का बिजनेस इज ऑल अबाउट कि कुछ लोगों को आपको लाना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी, तो फिर उनको आपको एजुकेट करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे बिजनेस जाएगा। तो ये जो बेसिक स्टेप्स है जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, पहला जो स्टेप्स है इसको कहते हैं बिल्डिंग ए लिस्ट, मतलब लिस्ट ऑफ नेम्स, ठीक है? एंड दूसरा स्टेप है उसको कैसे कांटेक्ट करेंगे, इनवाइट करेंगे। तीसरा स्टेप है आपका प्लान दिखाना, एसटीपी शो द प्लान। चौथा स्टेप है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। 500 है गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है? तो ये जो स्टेप्स है, सबसे बड़ी जो चीज है यहाँ पे आपको लोगों को लाना है, उसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी है। हालांकि ये बिजनेस लोगों का है, आपके पास जो लिस्ट है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। क्यों बड़ा लिस्ट होना चाहिए हमारे पास? इसलिए होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, उनमें से कुछ लोग बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे, कुछ लोग उनसे थोड़ा बिजनेस बनाएंगे, और कुछ लोग ऐसे कि क्विट भी कर जाएंगे, मतलब बिजनेस से बाहर भी हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है कि बहुत सारे लोगों को आपको लाना है। अगर बहुत सारे लोगों को आपको लाना है तो बहुत सारे नाम भी आपको लिखना है, ठीक है? तो वो जो नाम है हमको कैसे लिखना है? यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स है। क्या फैक्टर है कि मैंने जो बोला कि लोग जब आएंगे आपके पास, ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा कम लोग बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे, उसमें थोड़ा लोग बिजनेस में और कम बिजनेस बड़ा बनाएंगे, उससे कुछ लोग बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। ये जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, इसके लिए हमको बिजनेस को
बड़ा बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को लेके आना पड़ेगा। सो इसमें क्या होता है, कभी कभी जो नए लोग आते हैं उनको थोड़ा मुश्किल होता है नेम लिस्ट बनाना। उसको क्या लगता है कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार जितने मेरे दिमाग में याद है, मतलब उनका मेमोरी जो है ना, उनको लगता है कि वो सफिशिएंट है लिस्ट बनाने के लिए, लेकिन ये नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग कुछ लिखने के बाद आपको मतलब आपका जो दिमाग है वो स्टॉप हो जाता है, आगे नहीं जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले के हिसाब से हमको लिस्ट बनानी पड़ेगी। एंड जितना बड़ा लिस्ट आपका होगा, आपका बिजनेस उतना बड़ा होगा एंड उतना ज्यादा पैसा आप कमाएंगे। तो सबसे पहला चीज जो है यहाँ पे, आपका लिस्ट बहुत बड़ा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के नाम आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि आपके पास लोग खत्म हो गए, मेरे पास लोग नहीं है। ठीक है, टू टाइप ऑफ लिस्ट, जैसे कहते हैं प्राइमरी लिस्ट एंड सेकेंडरी लिस्ट। प्राइमरी लिस्ट में हमारा जो आप जैसे आपके दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स है ना, जहाँ पे आप पढ़ रहे थे, जो स्कूल में पढ़ रहे थे या कॉलेज में पढ़ रहे थे, जहाँ पे आप सर्विस कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी डॉक्टर को जानते हो या डेंटिस्ट को जानते हो, है ना, ये सारे जो है ये आपका प्राइमरी लिस्ट में आता है। समझ में आ रहा है? सीधी बात, सिंपल सा बात, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स है ना, थर्ड है आपके जहां पढ़ रहे हो, आपके स्कूल फ्रेंड्स है ना, चौथा है आप जहां पे सर्विस कर रहे हो, पांचवा है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, डेंटिस्ट, जितने भी नाम आप जानते हो। तो ये जो लिस्ट फैक्टर है, इनका आगे जाने के लिए जैसे एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं हम लोग मेमोरी जगर्स। मतलब कुछ लोगों का नाम आप लिख सकते हो साथ में, अजय, अनिल, राज, राम, कुछ ऐसे लिख सकते हो कि राम जैसे कितने लोग आपके पास हैं, अजय का कोई नाम आपके पास होगा क्या। इस तरह से बहुत सारे लिस्ट आपको लेना पड़ेगा, राइट। एंड उसके साथ साथ जैसे आप लिस्ट बनाओगे, उससे पहले सबसे बड़ी चीज आपको एक लोकल लिस्ट बनानी पड़ेगी। आपके आसपास कम से कम 200 किलोमीटर के अंदर जो होता है ना, बिटवीन 200 किलोमीटर आपको एक पहला लिस्ट जो है वो बनानी पड़ेगी। एंड दूसरा जो लिस्ट है डिस्टेंस लिस्ट, अबव 200 किलोमीटर आपको बनाना पड़ेगा, तो 200 किलोमीटर से बाहर। इस तरह से जब छोटे छोटे चीजों को लेकर आप जाओगे, आपके पास दोस्त कितने हैं, रिलेटिव्स कितने हैं, ये जो छोटे छोटे नाम हम लिखते जाएंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आपके पास 500 से 1000 नाम भी आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद जब आप इस बिजनेस में थोड़ा सा स्किल्स सीख लेंगे, बिजनेस को कैसे मेंटेन करना है, कैसे लोगों से बात करना, मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, तो आप उसके बाद इंटरनेशनल नेम लिस्ट बना सकते हो। और वो आप प्लैटिनम या फाउंडर प्लैटिनम जाने के बाद, क्योंकि अगर आप कुछ स्किल्स सीख लेते हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप बाहर लोगों से बात कर सकते हो, राइट ना। ये हर जो चीज है इसको एक स्किल्स सेटिंग बिजनेस कहते हैं, जो कुछ स्किल्स होता है जिसमें आपको उस स्किल्स को सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आपका लिस्ट बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। कभी कभी पहले हम लोगों को क्या होता था, हम जब बात करते थे लोगों से, जब फोन पकड़ते थे तो फोन कम से कम 10-12 किलो वजन हो जाता था, नीचे गिर जाता था, डर लगता था, है ना। होता है अभी कुछ होता है, लोगों से बात करने के लिए डर लगता है। अभी कम्युनिकेशन बोल के गए थे, थोड़ा कम्युनिकेट नहीं होंगे तो बिजनेस आगे नहीं जा सकता। बात कर सकते हैं ना, उसमें क्या है यार, बात कर सकते हैं ही नहीं,
तो अभी वजन लगता है फोन उठाने में, जो नए लोग हैं, है ना, हमको भी लगता था, राइट। तो अगर देखिए, जैसे कहते हैं कि अगर आप लिस्ट बना के, मतलब 3 लिस्ट बना के अगर घर का लगाते हो मशीन पे, कोई आके हंसता है ना, तो आप जान लीजिए यू आर इन ट्रैक, आप राइट कुछ चीज कर रहे हो। उसी हिसाब से अगर यहाँ पे आपको भी लगता है, मतलब यू आर इन ट्रैक, मतलब आप कुछ कर रहे हो इसलिए डर रहे हो, और करते करते डर भागेगा, नहीं करने से डर नहीं भागेगा, राइट। तो कंटैक्टिंग कैसे करेंगे आप? हम लोग जो जैसे आपके पास कोई पोटेंशियल नेम लिस्ट बन जाता है, इसी तरह आप उस उनमें से, जैसे मैं हर वक्त हमेशा वही कहता हूँ कि आप जब किसी लिस्ट को बनाते हो, कुछ उसमें आपको सिलेक्शन करना होगा कि आप किन किन लोगों से बात करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग अभी जो कस्टमर्स बनाते हैं उनकी लिस्ट दूसरे बनाते हैं, जो लोगों से बात करते हैं उनकी लिस्ट दूसरे बनाते हैं, फिर यूथ के 5 जो लोग होते हैं उनके लिए दूसरे स्क्रिप्ट होते हैं, जैसे उनसे कैसे बात करना है, राइट ना। तो ये जो लोग के जो आप डिवाइड कर देते हो, सिलेक्शन कर देते हो, जो किन किन लोगों को आपको बुलाना है, तो वो जो लोग होते हैं उसको हम लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप ओवरव्यू बात कर सकते हैं, राइट ना। जैसे क्या मैं किसी से बात कर सकता हूँ, या जैसे डायरेक्ट आप बात करते हो ओवरव्यू, आपके रिलेटिव से, आपके फ्रेंड से आप ओवरव्यू बात कर सकते हैं, ठीक है, जो 10 मिनट 20 मिनट का हो सकता है। उसके बाद 1 on 1 एक एक करके आप बात कर सकते हो, राइट। फिर आप उनको बुलाने के लिए, जैसे आप बुलाओगे, कॉन्टैक्ट इनवाइट करोगे, ओपन मीटिंग को भी बुला सकते हो। अगर आपको कॉल करने के समय कोई भी ऐसा डर लगता है तो यू कैन कॉल योर अपलायंस, उनके साथ बैठ के एक फोन कॉल करवाइए, जैसे हम पहले करते थे, अभी भी कर रहे हैं। जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं उनको बैठा के हम लोग फोन कॉल करते हैं, मतलब इनके पास से नंबर, इनके पास से नंबर, कोई भी नंबर लाके आप फोन कर सकते हैं, राइट। उनको छोटे करके आप फोन कॉल कर सकते हैं। ये एक टेक्निकल पार्ट है जो हमको सीखना पड़ेगा। कभी कभी हम लोग फोन करते करते थोड़ा डर लगता है, क्योंकि जो रिजेक्शन आता है लोगों से, या तो जो भी लोग हमसे बात करना चाहते हैं लेकिन उनका जो रेस्पॉन्स आता है वो प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होता है। आप लोग उस रेस्पॉन्स के ऊपर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो कभी हाँ बोलते हैं, कभी ना बोलेंगे। तो ये जो फैक्टर है ये आपको चलता रहेगा, आज भी चलता है हमसे। हम जब लोगों से बात करते हैं, आज भी लोग हमसे ना बोलते हैं। तो ना बोलना कोई बुरी बात नहीं है, ना बोलने से हाँ आएगा, समझ में आ रहा है। जब तक आप उसको ना नहीं सुनोगे तो हाँ कहाँ पहुंचोगे आप? ना तो आपको सुनना पड़ेगा, राइट। सुन सकते हैं, नो सुन सकते हैं। अरे ज्यादा से ज्यादा वो क्या बोलेगा फोन पे या सामने, नो तो बोलेगा, थप्पड़ तो नहीं मारेगा आप, नहीं मार सकता। फोन पे थोड़ा ना थप्पड़ मार सकता है, गाली भी नहीं दे सकता, राइट। सो इफ यू नॉट कॉल, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे फोन है भैया, एक वहां पे रिस्क फैक्टर होता है, मेरे से भी हुआ है कि अगर आप उनको फोन नहीं करते हो तो somebody will call them and take them in their business, they are going down. जो हमसे हुआ है, उनका नंबर मेरे पास है, मेरा नंबर उनके पास है, लेकिन जब मीटिंग में मुलाकात होता है वो भी फाउंडर प्लेटफॉर्म है, मैं भी फाउंडर प्लेटफॉर्म। इसलिए जो भी आपके पास नंबर है, जितना जल्द हो सके वो लिस्ट को कंप्लीट कीजिए आप। ऐसा नहीं है कि आप इसको फोन नहीं करते हो, आगे जाके देखते हो कि वो कोई दूसरे ग्रुप में डायमंड चला जाता है, मतलब यू आर मिसिंग ए डायमंड, है कि नहीं? क्लियर? तो लोगों का लिस्ट बनाना मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। कैसे लिस्ट बनाओगे? फ्रेंड्स पैटर्न, जो फ्रेंड्स पैटर्न होता है, हम लोग पहले पढ़ते थे। तो अगर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, है ना, वो सारे पैटर्न। और उसके बाद
जैसे इंडिया का डेमोग्राफी कितना है? इंडिया का डेमोग्राफी कितना? 140 करोड़। 140 करोड़, उसमें से 18 से 35 है 70 करोड़। समझे मेरी बात? तो 140 करोड़ माइनस योर प्राइमरी लिस्ट, जो 250, 300, 500, 700, 800 जो भी, बाकी जितना है वो सारे आपके लिए स्ट्रेंजर्स है, जिसको आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, उससे बात भी नहीं किए हो। तो वो सबसे ज्यादा, और आपके बिजनेस में बढ़ाने के लिए, आपको बड़ा बिजनेस बनाने के लिए, आपके जो फ्यूचर्स सक्सेसर्स है, आपके जो फ्यूचर्स डायमंड्स है, वो वहीं पे छुपे हुए हैं, जिसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेंजर्स, है ना? द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज योर स्ट्रेंजर्स, जिसको आप पहचानते नहीं हो, जानते नहीं हो, जो आपको बिजनेस को सबसे ज्यादा आगे ले जा सकता है, राइट? तो उनको बात कैसे करेंगे हम? कैसे बात करेंगे आप? उनको आपको सीखना पड़ेगा कुछ। वहां पे जो स्क्रिप्ट होता है, वहां पे कुछ स्क्रिप्ट है, जो स्क्रिप्ट आपको ऑफलाइन को पता है, आप उनके पास बैठ के सीख सकते हो। उसको कहते हैं, एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कहते हैं और एक इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं? एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। कुछ कोल्ड कॉन्टैक्ट होता है, एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आप फ्रेंड्स रिलेटिव को बोल सकते हो डायरेक्टली, एमओ के नाम लेके, है ना? लेकिन उसके बाद जो भी लोग हैं आपके पास, उनसे आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ आपको, क्या मैं राकेश जी से बात कर सकता हूँ? तो उस तरफ से कोई बोलते हैं, हाँ जी बोलिए। राकेश जी, क्या मैंने गलत टाइम में तो फोन नहीं किया आपको? नहीं सर, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बताइए क्या बता रहे। राकेश जी, ऐसा है कि थोड़ा कुछ मतलब एक रेफरेंस था, जो प्रदीप जी मेरे साथ है, और हम दोनों मिलके यहाँ पे आपके शहर में कुछ एक बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस बढ़ा रहे हैं, और हम कुछ ऐसे 7 कपल चाहते हैं जो एम्बिशियस होते हैं और डिसिसिव होते हैं, और अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम कुछ ऐसे लोग ढूंढते हैं जो जैसे उनको लेकर हम इस बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं, है ना? तो क्या आप उसके लिए इंटरेस्टेड हैं? बोल सकते हैं, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, और बिजनेस बहुत आगे जा सकता है, बहुत बड़ा भी बन सकता है। अगर इस जैसा एक अपॉर्चुनिटी आपके पास, आपके सामने आए, या आपके सामने मैं लेके जाऊं, क्या आप उसको ले सकते हो? या आपके उसके साथ साथ आप अपना जो इनकम भी बढ़ा सकते हो? तो ऐसा कुछ तरह, इस तरह से आप उसको स्क्रिप्ट लेके बना सकते हो, या अपने ऑफलाइन सब बैठ को उसको स्क्रिप्ट बना के बात भी कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे होता है कि जब लोगों से बात करते हैं हम लोग, हमको एक प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करना जरूरी है। शुड बी प्रोफेशनल, है ना? क्योंकि प्रोफेशनल हम क्यों बनेंगे? थोड़ा सा खुद को बदलना जरूरी है, क्योंकि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ लिस्ट, ग्रुप के अंदर से कुछ लिस्ट लेके हम लोग ऑफलाइन के पास बैठते हैं और एक फोन बनाते हैं, है ना? उसमें ऑफलाइन क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों से फोन लेके, जो फोन नंबर लेके हम उनसे बात करते हैं। जैसे आपके जो पार्टनर्स हैं, जो डाउनलाइंस लोग हैं, वो उनको पता चलता है कि कैसे फोन करना है। लेकिन जानने के बाद भी अगर आप लोगों से बात करते हो, गलत हो सकता है। मुझे आपको एक ही रिक्वेस्ट है, आप जब गलत करते हो उससे मत घबराना, क्योंकि गलती से हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। जितना गलती ज्यादा करोगे, आपका बिजनेस उतना ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है? तो ओल्ड कॉन्टैक्ट, उसके साथ साथ आपको जैसे कॉन्टैक्ट करोगे, उसके साथ जो कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट हो गया, आप उनको वन ऑन दिखा सकते हो, बिजनेस को बढ़ा सकते हो, और उसके साथ साथ प्लान दिखाना जो है। जब प्लान आप दिखाओगे, सामने सामने आपको बैठना है। ऐसा नहीं है कि आप पीछे बैठोगे, वो लोग नहीं देखेंगे, ठीक है ना? और जब सामने दिखोगे, आपको पहले तो उनको सेट कीजिए, उसके बाद उनको वाई पार्ट क्लियर करना है, उसके बाद उनको पैसा कैसे कमाना है उसको देखना है। उसके
उसके बाद उनको फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू करना है, मतलब प्लान दिखाने के बाद आपको उनको कुछ देना है लिटरेचर वगैरह, जैसे वो लोग फॉलो अप करें उसको, और उसके बाद